नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं गीता के दूसरे और तीसरे श्लोक का, पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक का। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। इस प्रकार से भगवान जो गीता अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जो परब्रह्म परमात्मा है, जो योग अर्थात संबंधों के सूत्रधार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, वे अर्जुन को गीता के जिन सूत्रों को समझा रहे हैं, उन सूत्रों के अंतर्गत सबसे पहले संजय अर्थात संयम, धृतराष्ट्र अर्थात उस अज्ञान को बता रहा है कि वहां पर अर्थात उस धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है और उसका क्या परिणाम हो सकता है। संजय कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के दुर्योधन पांडवों की सेना को देख करके, जो कि व्यूह रचना से बनी हुई है, ऐसी पांडवों की सेना को देख करके द्रोणाचार्य जी से कहता है, अब ये दुर्योधन है कौन? हमारी काया में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन चक्र के अंतर्गत यह दुर्योधन कौन है? क्या दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र ही है? नहीं, वास्तविक दुर्योधन मोह है। दुर अर्थात दूषित, खराब, योधन अर्थात वह धन, एक ऐसी संपत्ति जो कि दूषित हो। वास्तविक संपत्ति जो होती है वह आत्मिक संपत्ति होती है, जिसे स्थिर संपत्ति भी कहा जाता है। आत्मज्ञान, ईश्वर की उपासना, सत्कर्म का करना, यह वास्तविक आत्मिक संपत्ति, स्थिर संपत्ति कहलाती है। दुर्योधन जो मोह के रूप में है, दुर्योधन जो दूषित धन के रूप में है, ऐसा दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। ये द्रोणाचार्य कौन है? जो द्वैत का आचरण करते हैं, जो यह समझते हैं कि ईश्वर भिन्न है और मैं भिन्न हूं।
जिन्हें स्वयं का भान नहीं होता है, उन्हें द्रोणाचार्य कहा जाता है। दो भिन्न भिन्न मतों को समझने वाले, स्वयं को परमात्मा से, ईश्वर से अलग समझने वाले ही द्रोणाचार्य कहलाते हैं। वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही सद्गुरु कहलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का मूल जो होता है वह परब्रह्म परमात्मा की शरणागति से ही प्राप्त हो सकता है। जो अस्थिर संपत्ति है, जो मोह रूपी संपत्ति है, जो व्याधियों का मूल है, ऐसा दुर्योधन जो राजा बनना चाहता है, वह मोह रूपी दुर्योधन श्री द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और उनसे जाकर के अपनी बात को उनसे कहने का प्रयत्न करता है। मोह कब तक है? मोह तभी तक होता है जब तक सद्ज्ञान की, सद्गुरु की प्राप्ति न हो जाए। अन्यथा मोह तो क्षणिक दोष है। जो भी दोष उत्पन्न होता है वह सब मोह है, जो कि प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविकता की जानकारी के लिए प्रेरणा भी देता है। मोह के होने से ही प्रश्न की उत्पत्ति होती है, अन्यथा ब्रह्म के शरणागति में किंचित दूरी नहीं रहती। ये व्यूहाकार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर जो पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियां हैं, उनको देखकर जो मोह रूपी दुर्योधन होता है वह भयभीत हो उठता है और भयभीत होकर के अपने गुरु, प्रथम गुरु श्री द्रोण के पास जाकर के कहता है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूहां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। अपने बुद्धिमान शिष्य श्री द्रोण के शिष्य द्रुपद भी थे। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न थे, द्रोण के मित्र थे द्रुपद
और राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ऐसी भारी सेना को देखने के लिए दुर्योधन आचार्य द्रोण को कहता है, ये धृष्टद्युम्न कौन है? शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न कहलाता है, जो सदैव अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, उनके प्रति तत्पर रहे, उस शाश्वत अचल पद में लीन रहे, ऐसा मन ही धृष्टद्युम्न कहलाता है, जो कि पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक भी है। अगर आपका मन ही दृढ़ ना हो, संकल्प ही मजबूत ना हो, तो आप किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए धृष्टद्युम्न अर्थात दृढ़ मन को अपने लक्ष्य के प्रति आस्थावान बनकर के लगे रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, साधन कठिन न मन कहूं टेका। साधन कठिन नहीं है, कार्य कठिन नहीं है, कार्य में मन की दृढ़ता कठिन है। यदि मन मजबूत करके दृढ़ करके संकल्प करने की पूर्ण श्रद्धा करके यदि कार्य को किया जाए, तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि कठिन हो। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमू व्यूहाम द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। आपके शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा जो ये व्यूह रचना की गई है, इस भारी सेना को देखने के लिए जब निवेदन करता है, कौन करता है? वह मोह करता है, वह दुर्योधन करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को कठिन समझ करके, क्लिष्ट समझ करके उसको अधूरा अथवा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के करता है। यदि उसी कार्य को वह पूर्ण क्षमता से दृढ़ संकल्प लेकर के करे, तो वह कार्य अति सरल होते हुए निश्चित ही लक्ष्यगामी अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तनिक विलंब नहीं होगा, अवश्य में सफलता को वह प्राप्त कर पाता है। जो भी मन को दृढ़ करता है, संकल्प को पूर्ण करने की इच्छा रखता है और उन साधनों को पाने के लिए तत्पर रहता है, उसे बिल्कुल साधन में कोई असुविधा नहीं हो। फिर चाहे कितनी ही कठिनाइयां सन्मुख में, वह उनको बड़ी सरलता से प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसलिए योजना के क्रम को पूर्ण करने के लिए
धृष्टद्युम्न अर्थात दृढ़ मन, जो कि अपने लक्ष्य को भेदने में, लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर है, उसका समर्पित होना, आस्थावान होना अति अनिवार्य है। इसलिए कभी भी मनुष्य को गीता से, भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण से प्रत्येक पदों में सीखने के लिए, जानने के लिए अवसर ढूंढना चाहिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके सभी प्रश्न, जीवन की सारी इच्छाएं, सारी समस्याओं का विकल्प अथवा प्रत्युत्तर है। जीवन को सरल बनाने के लिए सबसे पहले गीता को हृदय में उतारना हो। श्रीमद् भगवत गीता में जिन पात्रों का, चाहे वे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि हों, चाहे धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, दुर्योधन, योगेश्वर श्री कृष्ण, भीष्म आदि हों, सब आपके जीवन चक्र से जुड़े हुए प्रतिरूप हैं, जिन्हें यदि आप समझ लेते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन चक्र अति सरल होते हुए उस ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने उस उद्देश्य को पूर्ण करने में आप अति सफल होंगे। इसलिए गीता सदैव आपके मित्र के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में, आपके गुरु के रूप में आपकी सहायक है। गीता के प्रत्येक श्लोकों का मनन करना संपूर्ण मानव जाति के लिए ऊर्जा एवं लक्ष्य भेदन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए इसे समझना और समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना अति अनिवार्य है। तो आपने पहले अध्याय के दूसरे एवं तीसरे श्लोकों की यथार्थ गीता के माध्यम से वास्तविक गीता का, वास्तविक भावार्थ का अनुकरण किया। धन्यवाद। नमस्कार।